हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। टुडे आई एम ब्रिंगिंग टू यू a stock which appears to set for a big gain in time to come. एंड दिस इज अ ब्लू चिप कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इंडिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता है। आप अंदाज लगा ही सकते हैं, पिछले 3 सालों में इस कंपनी का रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में क्यों इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस कंपनी में जो चेंजेज हो रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे, इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, इसके वैल्यूएशन को देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों के आधार पर इसमें क्या पोटेंशियल है और कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई लाइक टू टेल यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज रिस्की, सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक प्लीज डू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और मेक योर ओन एनालिसिस। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशनल। दोस्तों, अगर आप थोड़े फाइनेंसेस को समझते हैं या कंपनी के फाइनेंसेस को समझते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपके लिए कुछ कोर्सेज लाया हूं जो कि drvishram.graphi.com पर अवेलेबल है, करीब 4,000 रुपये में, और 15 घंटे का अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जीवन को यह चमका देगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे रहना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, इससे अच्छी कमाई करना और एक साइड इनकम का स्ट्रीम क्रिएट करना, तो इस तरह का कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हमारा कोर्स कीजिए या फिर आप देख लीजिए बाजार में, इस तरह के कोर्स ही आपको 5 गुने भाव में मिलेंगे। प्रश्न उठता है कि मैंने इतने कम में इस कोर्स को क्यों लाया है। 5 सब्जेक्ट है। इसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि लोग में जो पोटेंशियल है इसको थोड़ा कोशिश करने के बाद इसको अच्छी तरह रियलाइज कर सकते हैं और ये कोर्स इसमें काफ़ी हेल्पफुल साधक होगा। और जब अगर आपको 25,000 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने की बात आती है तो कई बार लोग हिचकिचाते होंगे। उसके लिए मैंने सोचा कि वाई नॉट टू ब्रिंग एट अ लोअर प्राइस सो दैट पीपल कैन बेनिफिट एट लार्ज। एंड माई पर्पस इज नॉट ओनली अर्निंग, आई एम रिटायर्ड इंडिविजुअल, आई लिव माई लाइफ कंफर्टेबली। आइडिया इज whatever little I know to bring to you so that you can get benefited out of it. So चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का कंपनी जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ उस कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट से कंपनी है, एक हाउस होल्ड कंपनी है जो हर घर में इसके प्रोडक्ट दिखते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी को अगर आप देखेंगे आज का पी करीब 57 है, ROE 20 के आसपास है और 8-9% के रेट से कंपनी का ग्रोथ होता रहा है। प्रश्न उठता है कि इस कंपनी के अगर पी रेशियो आप प्राइस को देखें तो प्राइस अगर 10 साल का प्राइस का पैटर्न देखें तो करीब करीब पिछले 3 साल से कंपनी के प्राइस में काफ़ी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। रेंज बाउंड है, करीब 25, 26, 2700 और 2400 के बीच में यह जनरली ट्रेड करता रहा है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी का परफॉर्मेंस गिरता रहा है? इसको हम एनालाइज करेंगे। या कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसके चलते इसके प्राइस में बढ़त नहीं हो रही है, उसको भी हम सोचेंगे। और इसको समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। कंपनी का में 2015 के आसपास, 15 से लेकर के 16 के एंड तक, करीब 2000 तक इसका प्राइस बिल्कुल स्टैग्नेंट था, हार्डली एनी वेरिएशन। उसके बाद देखिए कितना बड़ा जंप आया, फिर उसी तरह से प्राइस काफ़ी स्टैग्नेंट है। इसका मतलब क्या है? इसमें भी उस तरह का जंप आने वाला हो। अगर परफॉर्मेंस है, अगर सारे फैक्टर पॉजिटिव है तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि 100% इस तरह का ही 3 गुना होने का जंप आने वाला है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, कंपनी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देखते हुए अपने को पोजीशन लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके पी रेशियो को देखते हैं। 5 साल का पी रेशियो देखिए तो इसका जो मीडियन पी है 5 साल का करीब 63.3 और 56-57 के पी पर आ जाए। ये परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से स्टैग्नेंट है या गिरता नहीं है, लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है जैसा कि पहले बढ़ रहा था। ओबियसली कंपनी का मैनेजमेंट इसके लिए कंसर्न है। नोइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर व्हिच इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, they have taken certain steps which is going to boost the profitability in years to come. I'll talk about that, what are the steps they have taken, what are the analysis they have done. And EBITDA पर भी इसका अगर वैल्यूएशन देखें तो मीडियन से इसका करंट वैल्यूएशन काफ़ी कम है। और इसको अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करें तो पीएनजी और जीलेट के मामले रिस्पेक्ट में इस कंपनी का वैल्यूएशन पी काफ़ी कम है। तो उसे मुझे लगता है, और कंपनी के प्रोडक्ट रेंज तो आप जानते ही है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टरली सेल्स में भी इसमें बढ़त होती रही है 7-8% का। और पीएनएल अगर इसका देखें तो एनुअल सेल्स भी हर साल बढ़ता रहा है करीब 7-8% से, अभी भी इस साल भी बढ़ रहा है।
क्या प्रॉफिट में कोई दिक्कत है, मार्जिन में दिक्कत है? वो भी नहीं लगता, वो भी बढ़ता ही रहा है। तो फिर प्रॉब्लम किधर है? बाजार में जो बड़े बड़े शेयर होते हैं, चाहे कोई भी शेयर होता है, एक समय आता है जिसमें उसका बढ़ना बंद हो जाता है। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को उस समय ही पिक करना हो चाहिए। अगर सब कुछ ऊपर जा रहा है उस समय पिक करेंगे तो आपको मजा बहुत नहीं आएगा। इसके अगर कंपाउंड CAGR 3 साल का देखें या 5 साल का CAGR प्रॉफिट का देखें तो 11% है। 5 साल में प्राइस 4% बढ़ा है। दैट itself is a big indicator. It's a gap is there. So the chances of going up is very high. इसको हम थोड़ा प्राइस चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट देखें तो रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर इट अचीव द हाई ऑफ 3100. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अबाउट 2480 2470. रिसेंटली आई हैव आल्सो एडेड सम स्टॉक्स, सम मोर स्टॉक्स आई हैव एडेड. सो इसका अगर गैप भी देखें तो 25-30% का गैप दिख रहा है और परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो यह सजेस्ट करता है. और RSI पर देखें, चार्ट भी देखें तो चार्ट इसमें देखिए बोलिंजर बैंड इसका नैरो होता जा रहा है. जब भी बोलिंजर बैंड नैरो होता है तो एक स्पाइक आता है, एक तेज स्पाइक ऊपर या नीचे आता है. नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए 90% चांसेज है कि इसके बाद ये स्पाइक आएगा. सो 12 से 15 महीने के बीच में यह मुझे लगता है कि 25 से 30% का रिटर्न इस कंपनी में आना निश्चित है. इसको हम कंफर्म करने के लिए कुछ और डेटा हम देखते हैं. डेटा देखने से पहले हम इस कंपनी में जो मैनेजमेंट चेंजेस हो रहा है, मैनेजमेंट जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर बात करें. रिसेंटली अबाउट 10 days बैक देयर वाज अ बोर्ड मीटिंग और कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके आइसक्रीम बिजनेस, जो कि कुछ ब्रांड है जैसे मैग्नम टाइप के ब्रांड इनके पास है, क्वालिटी मैग्नम उसका एक ब्रांड है जो कि काफ़ी चलता है बाजार में और उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, वो काफ़ी ग्रोथ हो सकता है. कंपनी के अदर प्रोडक्ट के साथ उसमें सिनर्जी नहीं था, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको स्पिन ऑफ किया जाए. तो स्पिन ऑफ का रेशियो अभी जनवरी में डिसाइड हो जाएगा और हर शेयर होल्डर्स को फ्री में आइसक्रीम कंपनी के शेयर मिलेंगे. वो एक बात है. क्या एक चूंकि एक फ्री में शेयर मिलेगा इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए? कतई नहीं. दूसरे फैक्टर को हमें देखना बहुत जरूरी है. इसका कारण था कंपनी का जो यह स्टैग्नेंट फेज था कि रूरल डिमांड, इसके प्रोडक्ट रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है और रूरल डिमांड में स्टैग्नेशन आ गया था. अभी पिछले 2 क्वार्टर से रूरल डिमांड बढ़ना शुरू हुआ है. हालांकि अर्बन डिमांड में कुछ चैलेंजेस आने शुरू हुए हैं, लेकिन रूरल डिमांड में बढ़ने से इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा. कंपनी का सिग्निफिकेंट सेल्स 1 से 10 रुपये तक के रेंज में सैचेट और उस तरह की चीज़ बना रखा था रूरल मार्केट के लिए, वहाँ आता था, उसमें भी गिरावट आई थी. उसका कंपनी ने एनालाइज किया कि रूरल इनकम लेवल हैज गॉन अप, एस्पिरेशंस हैव गॉन अप. उससे क्या हुआ है कि रूरल लोग भी अच्छे प्रोडक्ट को ज़्यादा उनके एस्पिरेशनल बना के खरीदना चाहते हैं और डेली खरीद लाते तो वैसा नहीं करते. उसके हिसाब से कंपनी क्या कर रही है, फिर से अपने प्रोडक्ट को पैकेज कर रही है और कंपनी का कहना है कि इस इनिशिएटिव से इसका प्रॉफिट काफ़ी बढ़ेगा. तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होने की संभावना है. नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली अबाउट 2-3 वीक्स बैक कंपनी अपने प्राइस 7% के आसपास रिवाइज किया है, अप किया है. वो भी कमिंग क्वार्टर्स में इसके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा. और वॉल्यूम ग्रोथ जो कि नहीं हो रहा था, जिसके चलते मार्जिन कांस्टेंट थे, वॉल्यूम ग्रोथ कांस्टेंट था, उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट रुक गया था. तो उसमें जोर देना शुरू किया है कंपनी. तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखते हुए और जहाँ तक मैनेजमेंट के क्वालिटी का सवाल है, HUL के मैनेजमेंट पर कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता. गवर्नेंस टॉप क्लास है, एक कैटेगरी कंपनी है. सो यह इन्वेस्टमेंट एक बहुत रॉक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है जिसमें डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम है. और ऊपर का तो कुछ भी अमाउंट आप मान लीजिए 25-30% तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ही देके जाएगा ये, या हो सकता है 15 महीने का टाइम लग जाए. थोड़ा और भी डेटा हम देखते हैं. यह एक इंडिया स्टॉक का हमने से लिया है. इसमें अगर आप देखें तो इसके कुछ फैक्टर्स हम आपको बताना चाहेंगे कि 39 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया. इसमें 62% का कहना का बाई रेटिंग है, करीब 28% होल्ड, मतलब बाई और होल्ड मिला के ऑलमोस्ट 90% एनालिस्ट मानते हैं कि बाई और होल्ड करना चाहिए. 10% का कहना है इससे निकल जाना चाहिए. इसके न्यूज़ काफ़ी, MF म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग अप, प्राइस राइज हुआ है रिसेंट में 3 साल के बाद, तो उसका इम्पैक्ट आएगा. और अगर आप इसके प्रेडिक्शन को देखेंगे, यहाँ 39 जो एनालिस्ट है उनका प्रेडिक्शन है तो टॉप प्राइस 3400 का दिखाते हैं और एवरेज 2900 का. तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शेयर में बहुत दम है और इसमें इतना दम है कि आज के दिन अगर आप इन्वेस्ट करें, जबकि आपके प्रिंसिपल को, आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू किया, जैसा मैंने आपको बताया. आपको अगर अच्छा लगे, आपके एनालिसिस में अगर फिट होता है तो इसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसे आप इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं समझे, एक एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट किया है. मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर ऐसा है तो लाइक बटन करना
ना भूले, लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। इसको अपने मित्रों तक डिस्ट्रीब्यूट करें सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे इंगेज। जय हिंद, जय भारत।